हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हब ऑफ नॉलेज मैक फ्यूचर मेकिंग ट्रेनिंग सेंटर एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो यदि आप अच्छी जॉब ना मिलने के कारण या सर्विस में अच्छा इंक्रीमेंट ना मिलने के कारण करियर में पिछड़ रहे हैं, या फिर दोस्तों आप डिग्री डिप्लोमा करने के बाद किसी कारण बस जॉब नहीं कर पाए हैं, तो आप हमारा ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक ज्वाइन करें। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रियल डॉक्यूमेंटेशन का कोर्स करने के बाद आप अपने करियर में ग्रोथ कर सकते हैं और अपने करियर को रीस्टार्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का आईक्यू लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। The main objective of Hub of Knowledge Mac Training Center providing training, placement and development of career। ओके टीम, ठीक है। तो ये आपको कंट्रोल प्लान जो थ्योरेटिकल था वो मैंने पढ़ाया है अभी। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो कंट्रोल प्लान है इसको न्यू कोर टूल क्यों बना दिया गया है। तो कंट्रोल प्लान को न्यू कोर टूल क्यों बनाया है? The first factor is that there are new technology suppliers that are enabling acceleration to the ACE concept। ACE का मतलब क्या होता है? ऑटोनोमस कनेक्टेड इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो यहाँ पे वी नहीं है बट आपको आगे व्हीकल लगाना है। एंड मैनी ऑफ दोज आर नॉट फेमिलियर विद द APQP। एज ए रिजल्ट दे मे लैक एक्सपीरियंस इन ऑटोमोटिव प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग फंडामेंटल्स। तो आपको पता है कि ऑटोमोटिव की अगर हम बात करें, ऑटोमोटिव या ऑटोमोबाइल की, क्योंकि ये तो पुराना कंसेप्ट है। ऑटोमोटिव प्रोडक्ट जो निकल के आ रहे हैं, आपकी जो गाड़ियाँ बनती हैं, ठीक है, उनमें कोर टूल ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। मगर अभी जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाए जा रहे हैं, ओके, और ग्रीन फ्यूल पे आपके व्हीकल बनाए जा रहे हैं जो CNC प्रोडक्ट हैं। और इनमें यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो कंपनियां हैं वो न्यूली इनकॉर्पोरेट हुई हैं ऑटोमोटिव सेक्टर में। कुछ कंपनीज एकदम न्यूली इन्होंने अडॉप्ट किया है इस ऑटोमोटिव सेक्टर को। कुछ कंपनियां ऑलरेडी जो पहले से ही ऑटोमोटिव सेक्टर में थी उन्होंने अपने आप को आगे प्रोसीड किया है, ठीक है, इस यानी सिस्टम को अडॉप्ट करने जा रही हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रीन इन्वायरमेंट पे ध्यान जा रहा है, हाइजेनिक इन्वायरमेंट, तो इको फ्रेंडली। तो ये कंट्रोल प्लान को न्यू कोर टूल इसीलिए बना दिया गया है क्योंकि जो इस ऑटोमोटिव सेक्टर में न्यू कंपनीज जो आ रही हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाने, जो ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बना रही हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये फंडामेंटल थोड़ा न्यू हो सकता है कंट्रोल ये कोर टूल्स का। तो कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल मैकेनिज्म को समझने के लिए कि ऑटोमोटिव प्रोडक्ट जब आप बना रहे हो तो उसको कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग कैसे कंट्रोल करना है, तो कंप्लीट कंट्रोल मैकेनिज्म किस में होता है? कंट्रोल प्लान में। तो कंट्रोल प्लान में कुछ चेंजेस किए गए हैं जो मैं अभी आपको कंट्रोल प्लान को कैसे बनाते हैं उसमें चेंजेस को हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल प्लान को सेपरेटली इसीलिए बनाया दिया गया है क्योंकि IATF में 8511 के अंदर कंट्रोल प्लान की बात की गई है। तो वहाँ रिएक्शन प्लान पे फोकस किया है और सेफ लॉन्च के ऊपर बात की गई है, जो कि थोड़ा सा वहाँ पे घुमा के बताया गया है, स्पेशली सेफ लॉन्च वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। तो IATF की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग और न्यूली इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट पे जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां हैं जो मार्केट में इनकॉर्पोरेट हो रही हैं, ठीक है, उनको कंप्लीटली मैन्युफैक्चरिंग फंडामेंटल को समझने के लिए कंट्रोल प्लान को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है। अदरवाइज कंट्रोल प्लान पहले भी था, है अभी भी कंट्रोल प्लान वही है, मगर थोड़ा सा इसके अंदर चेंजेस किए गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू IATF क्लोज नंबर 8511 कंट्रोल प्लान को कैसे बनाया जाता है? इसमें कितने स्टेप्स होते हैं? 5 से 6 स्टेप होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला स्टेप, जनरल स्टेप में क्या क्या लिखना है आपको? कंट्रोल प्लान का नंबर डालना है। जैसे कल मैंने आपको FMEA का नंबर डालना बताया था, ऐसे ही हमें यहाँ पे कंट्रोल प्लान का नंबर डालना है। टाइटल तो आपको देना ही है कंट्रोल प्लान। नेक्स्ट है, सेकंड स्टेप है इश्यू डेट एंड रिव्यू डेट। तो
जो कंट्रोल प्लान आपने बना करके जिस दिन इशू किया है वो डेट आएगी। अगर इशू होने के बाद, जैसे आपने एक बार इशू कर दिया, इशू होने के बाद में कुछ चेंजेस अगर आए हैं तो आपको रिवीजन डेट भी डालनी है, रिवीजन नंबर भी डालना है, जैसे मैंने कल आपको एफएमईए को समझाया था। कस्टमर इन्फॉर्मेशन, तो कस्टमर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड आपको, जैसे आपने देखा होगा कि कंट्रोल प्लान में कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल डेट, कस्टमर क्वालिटी अप्रूवल डेट, ये सब चीज़ें डली होती हैं। तो कस्टमर से रिलेटेड अगर आपको कुछ स्पेशली उसमें ऐड करना है तो आप कर सकते हो। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन नेम। ऑर्गेनाइजेशन नेम तो आपको पता ही है, सप्लायर का नाम आएगा इधर। और कस्टमर इन्फॉर्मेशन से मतलब एक और भी चीज़ है जो कि आपको मैं अभी जब एक्सेल सीट में भरना बताऊंगा कंट्रोल प्लान को, वहाँ पे समझा दूंगा कि कस्टमर इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है। पार्ट नेम एंड नंबर। इंजीनियरिंग चेंज लेवल। इंजीनियरिंग चेंज लेवल बोले तो अगर इसमें कोई चेंजेस हुआ है तो ईसीएन नंबर डालना है इधर, अदरवाइज नहीं डालना। फेस कवर्ड, ठीक है। फेस कवर्ड क्या होता है? कंट्रोल प्लान कितने फेस पे बनता है? अभी मैंने आपको कितने फेस पढ़ाए जरा बताइए जगत। हाँ, कौन कौन से? यस। तो 3 फेज पे कंट्रोल प्लान बनता है, मगर अभी इसमें जो न्यूली ऐड हुआ है उसमें एक फेज और ऐड हुआ है जिसे बोलते हैं सेफ लॉन्च। ठीक है। ये सेफ लॉन्च क्या है ये मैं आपको, ये आईएटीएफ जब स्टार्ट होगा उसमें जब इसकी डिस्कस होगा तो वहाँ पे समझाऊंगा। नेक्स्ट है आपका की कांटेक्ट। की कांटेक्ट का मतलब क्या है? जो आपका मेन पर्सन है, तो जो डेवलपमेंट का है, क्वालिटी का है, उन सब के वहाँ पे नेम आ जाएंगे, एचओडीज के। प्रोसेस कांटेक्ट नंबर आ जाएगा उधर। प्रोसेस स्टेज नेम एंड नंबर। तो जब आप कंट्रोल प्लान भरना शुरू करोगे या बनाना शुरू करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा? आपको प्रोसेस का स्टेप, प्रोसेस स्टेज का नेम एंड नंबर डालना है। ये नेम एंड नंबर किसके साथ में मैच होना चाहिए? प्रोसेस फ्लो डायग्राम के साथ में और एफएमईए के साथ में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड करनी है इधर कि प्रोसेस का रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन रहेगा, क्वालिटी वाला या प्रोडक्शन वाला। तो हम क्वालिटी वाले का नाम डाल देते हैं ज़्यादातर वहाँ पे। तो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल पहले वाले कंट्रोल प्लान में नहीं था, इसमें ऐड हुआ है स्पेशली। सेकंड स्टेज क्या है इसकी? सेकंड स्टेप पे आपको प्रोडक्ट कंट्रोल डालना है। तो प्रोडक्ट कंट्रोल में क्या आएगा? प्रोडक्ट के करेक्टरिस्टिक्स, स्पेसिफिकेशन एंड टॉलरेंस। तो प्रोडक्ट के पैरामीटर आएंगे जैसे लेंथ, विड्थ, ओडी, आईडी, ये तो हो गया करेक्टरिस्टिक्स। आगे स्पेसिफिकेशन क्या रहेगा? जैसे आपको ओडी डालना है 8.5 प्लस माइनस 0.02, ये आपका स्पेसिफिकेशन हो गया। प्लस माइनस 0.02 टॉलरेंस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोसेस कंट्रोल। तो प्रोसेस कंट्रोल में आपके प्रोसेस के करेक्टरिस्टिक्स आएंगे जिनको प्रोसेस पैरामीटर बोलेंगे, जैसे करंट, वोल्टेज, स्ट्रोक हाइट, एज पर योर प्रोसेस रिलेटेड। उनका स्पेसिफिकेशन आएगा और टॉलरेंस आएगी। मशीन जिग फिक्चर टूल, यानी उस पार्ट को बनाने के लिए ऑपरेशन वाइज कौन सी मशीन, टूल, फिक्चर का यूज़ करोगे उसका नाम आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका ना, ये तीसरे फेस में क्या आ जाएगा? तीसरे स्टेप में क्लासिफिकेशन भी आ सकता है। अगर आपको प्रोडक्ट में कोई क्रिटिकल डायमेंशन है तो आप उसको स्टार लगा के, सी लगा के भी आपको हाईलाइट करना होगा क्लासिफिकेशन के अंदर। जैसे मैंने एफएमईए के अंदर बताया था आपको, मेजर एंड माइनर का बताया था ना एग्जांपल दे करके, ऐसे यहाँ पे क्रिटिकल डायमेंशन को हाईलाइट करना है। मेथड में क्या कह रहा है ये? इवेल्युएशन मेजरमेंट टेक्निक, एरर प्रूफिंग, सैंपल साइज एंड फ्रीक्वेंसी, कंट्रोल मेथड। तो इवेल्युएशन मेजरमेंट टेक्निक आपको अच्छी तरीके से पता है कि प्रोडक्ट को कैसे मेजर करना है। ठीक है। प्रोसेस को के जो पैरामीटर है उनको कैसे चेक करना है। कंट्रोल प्लान से वो आपको वर्नियर से करना है तो वर्नियर से करो, माइक्रोमीटर से करना है माइक्रोमीटर से करो। प्रोसेस पैरामीटर को आपको डायल गेज, उसको प्रेशर गेज से करना है या कैसे करना है वो उसका वहाँ पे लिखा रहेगा। उसका मतलब होता है इवेल्युएशन मेजरमेंट टेक्निक। एरर प्रूफिंग, ये एरर प्रूफिंग न्यूली ऐड हुआ है, पहले कंट्रोल प्लान में स्पेशली इस एरर प्रूफ को नहीं डालते थे। ठीक है। कि आप अपने प्रोसेस को जब कंट्रोल करोगे तो उसमें क्या आपने एरर प्रूफिंग लगा रखा है, कोई पोका यूके लगा रखा है क्या, नहीं लगा रखा। सैंपल साइज एंड फ्रीक्वेंसी, ये पहले भी था अब भी है। ठीक है। सैंपल साइज फ्रीक्वेंसी जो मैं भी आपको मैंने प्रोटोटाइप एंड प्री लॉन्च में और उसमें समझाया था कि भाई कितना कितना सैंपल साइज फ्रीक्वेंसी लेना है। कंट्रोल मेथड,
कंट्रोल मेथड आपको कैसे कंट्रोल करना है। कंट्रोल दो टाइप का होता है, जैसे कल आपको मैंने एफएमई में समझाया था। तो ऐसे जब आपको मैं कंट्रोल प्लान को भरना बताऊंगा तो वहां समझा दूंगा कि कंट्रोल मेथड क्या क्या होता है। पांचवा स्टेप है रिएक्शन प्लान। तो रिएक्शन प्लान पहले भी था, अब भी है, मगर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्शन डिटेल इंक्लूडिंग रेफरेंस। तो भाई रिएक्शन प्लान का मतलब क्या है, अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है तो आप उसको कैसे हैंडल करोगे, उसको हैंडल करने के लिए जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट यूज़ करोगे उसका नाम भी लिखना है यहाँ। दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि स्पेशली किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो देखनी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको एक्सेल में कंट्रोल प्लान खोल के नहीं दिखाया है, उसको मैं थोड़ा सा एडिटिंग करूँगा न्यू के अकॉर्डिंग, तो वो आपका छठा कोर टूल हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली चेंजेस तो अभी उसमें नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब तक उसका मार्केट में वो लॉन्च नहीं हो जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको मैं ये जो मैं चेंजेस जो आए हैं उस चेंजेस के अकॉर्डिंग कंट्रोल प्लान में चेंजेस करके आपको कल समझा दूंगा मैं। तो ये 5 स्टेप्स हैं कंट्रोल प्लान को बनाने के लिए। ये कंट्रोल प्लान का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को कल मैं आपको समझाऊंगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसके फेस लिखे हुए हैं, प्रोटोटाइप, प्री लॉन्च, प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सेफ लॉन्च। तो ये सेफ लॉन्च पे मैंने यहाँ पे रेड कलर का बॉक्स बना दिया है। बाकी सारा सेम है सब कुछ। ठीक है, जो मैंने समझाया है इस फॉर्मेट को मैं कल आपको भरना बता दूंगा। ठीक है टीम, समझ आ गया आपको डिफरेंस, कंट्रोल प्लान को छठा कोर टूल क्यों बनाया है। My name is शाहनवाज अहमद। आई completed my online training from हब ऑफ नॉलेज में, जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल किया। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद मैं OEM कंपनी ज्वाइन किया एज ए MR पोस्ट। My name is Swapnil from Pune. I have completed my online training course. No doubt, this is a future-making training center. Good afternoon, everyone. My name is Jaswant Singh Best. I am from Uttarakhand. I took a training from SS Sarma sir. After that, I got a salary hike of more than 200%. Currently, I am just working for OEM company. I want to give a very big thanks to Sarma sir. शर्मा सर ने चीज़ें इस तरीके से सिखाई हैं जैसे कोई बच्चा पहली बार स्कूल जाता है और उसको टीचर उसको हाथ पकड़ पकड़ के लिखना सिखाता है और एक हैबिट डलवाता है। तो शर्मा सर का इस तरीके का कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में। तो आई वांट टू रियली थैंकफुल टू मिस्टर शर्मा सर। हब ऑफ नॉलेज ने बहुत मेरी लाइफ का एक सिनेरियो चेंज किया है। थैंक यू, सच अ ग्रेट वर्क डन बाय एस एस शर्मा सर। थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। After getting training, there is a improvement in my skills. So today I got the offer letter from Miyazaki India Private Limited, which is a Japanese MNC with 45% salary hike. ओके गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी कौन सी Congratulations, कंपनी, Jagat sir. अभी कौन सी कंपनी में हो जाओगे। Thank you, ma'am. Thank you. Asti Electronics India Private Limited. हाँ, तो अभी भी ये जापानीज कंपनी है ये भी। Yes, sir. This is also a Japanese MNC. Or today I got offer letter from Miyazaki as a senior engineer quality. ओके।